सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। In this June month, we lost 2 पॉइंट्समैन फैमिली मेम्बर्स। यही महीना में हम 2 पॉइंट्समैन बंदे हमारा फैमिली से मृत्यु हुआ है। और पहले 23 जून 2020 को हमारे बंदे विक्रम सिंह राजपूत रोड एक्सीडेंट से मृत्यु हुआ है। और 4 दिन के अंदर 27/6/2020 को सुभाष जी LJN डिवीज़न में वो भी मृत्यु हुआ है। ये हमारा दोनों पॉइंट्समैन बंदे के लिए 1 मिनट हम भगवान को प्रार्थना करेंगे। सभी साथियों को राम राम। आज हमारा RKPA जो कुछ किया, RKPA के रजिस्ट्रेशन करने के बाद आज तक ये 3 साल से हमारा RKPA पॉइंट्समैन भाइयों के लिए क्या किया, और ब्रीफली हम आज RKPA के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पूरे देश में कितने पॉइंट्समैन एसोसिएशंस है, ये सबका डाउट है। पूरे देश में कितने पॉइंट्समैन एसोसिएशंस है साथियों? पूरे देश में सबसे पहले 30 साल के पहले हमारा पुराना पॉइंट्समैन साथी लोग ये कैबिन मैन और स्विचमैन, लिवरमैन ऐसे बुलाते हमारा डिजिग्नेशन को। उसी समय पर एक एसोसिएशन था, ये किसी को मालूम नहीं है। सबसे पहले इंडिया में एक पॉइंट्समैन एसोसिएशन नाम क्या है कि कैबिन मैन और स्विचमैन ऐसे एक रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके बाद सेकंड RRPKU राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी यूनियन बोल के, विजय शिव हमारा बंदे है, अभी वो गार्ड को चले गया। वो बहुत एक्टिविटी किया 2016 में, वो स्टार्ट करके 3 साल तक वो ओनली नॉर्थ में वो एक्टिविटीज किया RRPKU। सो RRPKU हमको मालूम है, मेनली वो पुराना का छोड़ दो, बट RRPKU 2000 में हमारे जनरेशन्स को मालूम होने वाला यूनियन था पॉइंट्समैन कैटेगरी के लिए। इसके बाद IPMA ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन बोल के हम लोग साउथ में एक एसोसिएशन को जोनल लेवल, नॉट ओनली इन इंडिया लेवल, ओनली जोनल लेवल हम 2018 में IPMA को रजिस्ट्रेशन किया। और बाद में IPMA में जो कुछ लफड़ा हुआ है वो सभी अभी आप लोग को बताते मैं। इसके बाद रेलवे कर्मचारी पॉइंट्समैन एसोसिएशन मैं संस्थापक किया। और इसके बाद रईसुद्दीन शफी जी बोल के वो नॉर्थन रेलवे दिल्ली में और एक रजिस्ट्रेशन किया APGMU ऑल पॉइंटमैन गेटमैन यूनियन। सो साथियों, पूरे देश में कितने एसोसिएशन से है बताओ? RKPA, RRPKU, APGMU और डबल गेम खेल रहे हैं ना अभी, आप सभी साथियों को मालूम है, IPMA बोल के ये लोग हैं। सो 4 पॉइंट्समैन एसोसिएशन पूरा भारत, ठीक है। और देश में ये एसोसिएशंस
क्यों संस्थापक किया? ये एसोसिएशंस को रजिस्ट्रेशन करने के लिए उद्देश्य क्या है? हमको, हमारा पॉइंट्समैन साथियों को पॉइंट्समैन एसोसिएशन से फायदा क्या है? हम क्यों हमारा पॉइंट्समैन एसोसिएशन को संस्थापक किया? यही मेन चीज है साथियों। मैं आपको सच्ची बात बोलना चाहता हूं, 50 साल से इंडिया में जो भी फेडरेशन है, AIRF और NFIR और NRMU, सबसे पहले AIRF ये 1924 में संस्थापक किया AIRF। अभी AIRF का जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी। और सेकंड वन NFIR का जनरल सेक्रेटरी अभी कौन है? राघवैया जी। और NFIR कब संस्थापक किया? 1947। देखो साथियों, ये दोनों संस्थापक करके कितने साल हुआ? आप सोचो एक बार। इतने साल से पॉइंट्समैन कैटेगरी को पूरे देश में 8 घंटा क्यों स्टार्ट नहीं किया? साथियों देखो, अभी रेलवे डिपार्टमेंट में कितने कैटेगरीज है। ये कैटेगरीज वाला सभी डिपार्टमेंट वाला को ग्रेड पे सिस्टम एक बार देख लो। हमारा पॉइंट्समैन कैटेगरी का एक बार ग्रेड पे सिस्टम कितने है देख लो। 10 साल 20 साल हुआ तो भी, और रिटायरमेंट होने के समय भी हमारा ग्रेड पे 1900 में रिटायर्ड हो रहा है। इतने साल रेलवे को सर्विस करके वो घर जाने के समय भी हमारा ग्रेड पे 1900 में हमारे साथी लोग हमारे सीनियर साथी लोग वो रिटायरमेंट हो रहा है। कितने अन्याय हो रहा है। ये अन्याय के विरोध से हम लोग को, ये फेडरेशन से कुछ भी फायदा नहीं है। हम हमारा हक के लिए, हमारा पॉइंट्समैन के लिए हमको भी एक एसोसिएशन चाहिए। हमको ये फेडरेशन वाला से कुछ फायदा नहीं मिलेगा, ऐसे सोच के हमारा साउथ में एक एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन किया जोनल लेवल। ये एसोसिएशन का नाम है AIPMA, ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन। ये 2018 में रजिस्ट्रेशन हुआ जोनल लेवल। ठीक है, अभी मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, ये AIPMA सबसे पहले एक डिवीजन लेवल रजिस्ट्रेशन, जोनल लेवल रजिस्ट्रेशन हुआ। बट पहले AIPMA के बारे में कोई भी बंदे नहीं है। एक मीटिंग रखता तो कम से कम 5 बंदे 10 बंदे भी नहीं आ रहा है मीटिंग को। उसी समय पर मैं ज्वाइन हुआ। मैं भी पॉइंट्समैन के लिए कुछ करना सोच के मैं भी AIPMA में 2018 में इन लोग से मिला है। मैं AIPMA में आने के बाद AIPMA का लोगो बनाया, बैनर डिजाइन किया, इन लोग को झंडों को डिजाइन किया, पूरे काम मैं किया। ये सबको मालूम है। आज भी मेरे पास ये AIPMA के बारे में, AIPMA का मदर फाइल्स मतलब लोगों का है, और जो कुछ है मेरा पास है। और गुंटूर डिवीजन में साउथ सेंट्रल रेलवे में AIPMA का फर्स्ट मीटिंग 5/2/2018 फरवरी 5 तारीख हम मीटिंग किया है। मेरा नेतृत्व में सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग हुआ। उसी मीटिंग पर
कम से कम 85 पॉइंट्स में 85 मेंबर्स पॉइंट्स में अटेंड हुआ है। ये बहुत बड़ा सक्सेस है। सभी वो सेक्शन टीए वाला भी आ गया है उसी मीटिंग को। ये बोला अरे सेक्शन में इतने शॉर्टेज है पॉइंट्समैन लोग का, छुट्टी भी नहीं मिलेगा है, तो भी इतने बंदे अटेंड किया, मतलब कितने प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स के लिए इतने पॉइंट्समैन अटेंड हुआ। समझा ना साथियों, एसोसिएशन क्यों हम संस्थापक किया? हम लोग को फेडरेशन से कुछ फायदा है, इसलिए हम लड़ने के लिए हमारा एसोसिएशन को हम संस्थापक किया। ये बात याद रखो, बाद में फिर इसी मैटर के बारे में मैं फिर बताते। ठीक है, ये एसोसिएशन मेरे डिवीजन में ये मीटिंग सक्सेस होने के बाद मैं सोचा पॉइंट्समैन कैटेगरी को बचाने के लिए, हमारा हक लड़ने के लिए एक बंदे का वॉइस रेज किया तो कुछ नहीं कर सकते। एक जोनल लेवल, एक डिवीजनल लेवल हम फाइट किया तो कुछ नहीं कर सकते। पूरे देश में कितने जोन है, कितने डिविजन्स है, उतने डिविजन्स पर, उतने जोन्स पर हमारा सभी साथी मिलके हम हमारे वॉइस रेज हम कुछ भी कर सकते। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले पूरा देश में एक एसोसिएशन चाहिए, पूरा देश को चाहिए। हम सभी साथी मिलके फाइट करना है हमारा डिमांड्स के लिए। इसीलिए मैं क्या किया, 2018 अप्रैल महीना में 20 तारीख से 24 तक 4 दिन छुट्टी लिया है। मेरा खुद का छुट्टी लिया है, खुद का पैसा 3000 लेके मैं इधर से, मेरा साउथ सेंट्रल रेलवे से पहले मैं विजिट किया साउथ वेस्टर्न रेलवे, कर्नाटक स्टेट है। उसी समय किसी को सीपी राजू मालूम नहीं है। मैं गया था, यहां से कम 20 स्टेशन को मैं विजिट किया। एवरी स्टेशन वालों को मैं बोला था भाई साहब मेरा नाम सीपी राजू है, मैं साउथ सेंट्रल रेलवे जोन से आया था, मैं भी पॉइंट्समैन हूं, हमारे हक के लिए लड़ने के लिए मैं एक पॉइंट्समैन एसोसिएशन संस्थापक कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट दो। हम सभी साथी मिलके फाइट किया तो अच्छा होता। ओनली साउथ सेंट्रल रेलवे में फाइट किया तो कुछ नहीं मिलेगा, ओनली आपका एसडब्ल्यूआर में फाइट किया तो कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए आपका एसडब्ल्यूआर, एससीसीआर, ऐसे हमारे सभी साथी, सभी जोन में कितने पॉइंट्समैन लोग हैं, उतने पॉइंट्समैन लोग मिलके हम जो कुछ किया तो फाइट किया तो हम लोग को फायदा है बोल के मैं ये 20 स्टेशन को विजिट किया। बाय रोड गया, बाय स्टेशन के, बाय ट्रेन गया, मैं कहाँ सोया, क्या खाना खाया, वो मुझे मालूम है, भगवान को मालूम है। ये ऐसे जाने के लिए क्या कारण है? मेरा पर्सनली छुट्टी रख के, मेरे पर्सनल पैसा डाल के दूसरे जगह जाने के लिए मेरा क्या फायदा है? मतलब इतने साल से अन्याय हो रहा है, ये अन्याय को खत्म करने के लिए मैं पहले वॉइस मेरा रेज करके मैं गया था। आज कितने वॉइस हुआ आप सभी साथी को मालूम है। और मालूम, इसलिए मैं सबसे पहले एसडब्ल्यूआर जोन को गया था। इन लोग का लोकल लैंग्वेज मुझे मालूम है, इन लोग को लोकल लैंग्वेज में मैं कितने पॉइंट्समैन का समझ हूं सबसे बारे में बताया था। उस समय पर में दावनागिरी स्टेशन, नाम दावनागिरी, ये स्टेशन में एक नया पॉइंट्समैन मिला था मुझे। इनका नाम नंदीश पाटिल गौड़ा है, वो पॉइंट्समैन का नाम। वो पॉइंट्समैन मुझे रिसीव किया अच्छा तरफ से, नाश्ता खिलाया, और ये पॉइंट्समैन साथी बोला भाई साहब इतनी दूर से आया,
हमारे पांच साथी के लिए आप इतने दूर आया, बहुत अच्छा है। बिल्कुल हमारे सपोर्ट आपको है। हम बिल्कुल SWB एसोसिएशन को हम एक भी टाइम दे दो बोल के मुझे पूछा था। बाद में मैं रिटर्न मेरे जोन को आ गया। मैं साउथ सेंट्रल के आने के बाद विद इन 1 वीक में फिर हमारे पार्टिसिपेंट साथी SWR में 100 मेंबर पार्टिसिपेंट साथी को बुला के एक मीटिंग अरेंज किया। उसी मीटिंग पर 100 पार्टिसिपेंट साथी, एक वीक में 100 पार्टिसिपेंट मेंबर्स अटेंड हुआ है। मीटिंग बहुत बहुत सक्सेस हुआ है। उसी मीटिंग पर मैं इन लोकल लैंग्वेज में हाफ एन आवर बिल्कुल में बात हुआ मेरा। उसी समय पर वो आइपमा अभी डबल गेम खेल रहे हैं ना, ये भी आए थे, मुझे देखा था, अरे इतने अच्छे बात कर रहे हैं, इतने एक वीक में 100 पॉइंट्समैन को बुलाया था, अरे इनके पास कितने टैलेंट है, इतने लैंग्वेज बात कर रहे हैं, अरे इनको ऐसे छोड़ता तो हमको भी नीचे करके ये ऊपर चले जाएगा। मतलब राजनीति सोचा ये लोग। मेरे दिमाग में क्या है, हम जो कुछ करना है पांडव साथी के लिए करना है। इसीलिए सबसे पहले मैं जाके आया, इसके बाद इनको भी लेके गया। वो लेके जाने के बाद यहाँ पर वो क्या सोचा, ये 20 साल सर्विस वाला है, मैं मेरा सर्विस कितना है, 8 साल मेरा सर्विस है। सो इन लोग सोचा, अरे हम ज्यादा सीनियर से, हम लोग भी ज्यादा इनका नाम आ रहा है, ये बहुत फेमस हो रहा है, सोच के मुझे आइपमा से हटाने के लिए सोचा। बाद में दिल्ली में मीटिंग हुआ था, उसी मीटिंग पर राजनीति करके अमजद बेग बोले एक नाम के एक बंदे हैं, आइपमा का वो प्रेसिडेंट था, वो क्या किया, एक सेटिंग किया, 50,000 रुपीज आप लोगों को देते, नतु वाला को बोला मुझे अध्यक्ष पद दो और जनरल सेक्रेटरी पद आप ले लो बोल के एक मैच फिक्सिंग किया। उस समय पर मुझे ऑडियो टेप मिला था, वो वैसे ऑडियो टेप को मैं सब ग्रुप में भी डाला था सबको एविडेंस के लिए। इसीलिए इतने राजनीति का एसोसिएशन में मुझे रहने के लिए पसंद नहीं है। इसीलिए मैं क्या इमीडिएटली यही एसोसिएशन से बाहर आ गया। बाहर आके मैं इमीडिएटली आरकेपीए को संस्थापक किया। सो आरकेपीए संस्थापक करने से आरकेपीए स्टार्टेड। आरकेपीए को क्यों स्टार्ट करना है, आरकेपीए से क्या फायदा है, मैं अभी आप लोग को बताते। बाबू बैठ तोंदरा फास्ट। साथियों, आरकेपीए को मैं आपको ऑलरेडी बोला है, मेरा नेतृत्व में 5 तारीख फिर सेकंड एनिवर्सरी आरकेपीए, फर्स्ट एनिवर्सरी आरकेपीए का फर्स्ट मीटिंग 2019 में फरवरी 5 तारीख हमारा आरकेपीए को फिर मीटिंग किया है। उसी मीटिंग पर कम से कम पूरा देश से 200 पार्टिसिपेंट साथी लोग अटेंड हुआ है। ये बहुत सक्सेस हुआ। अभी ज्यादा से ज्यादा ये आइपा वाले आज का काल में आरकेपीए के बारे में एलिगेशंस कर रहे हैं। साथियों, मैं आप लोग को बता रहे हैं मेरा गुंटूर डिवीजन का क्या क्या किया हमारा आरकेपीए, हम आप लोग को बताने के लिए सोच रहे हैं। मेरे डिवीजन में कम से कम 4 साल से स्टेशन मास्टर नोटिफिकेशन, गार्ड नोटिफिकेशन नहीं है। हम लोग ये यूनियन को बार बार बोला है, रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड को बार बार पूछा है, सर हम लोग को स्टेशन मास्टर नोटिफिकेशन नहीं है, गार्ड का नोटिफिकेशन नहीं है, स्टेशन मास्टर का नोटिफिकेशन नहीं है, ऐसे पूछा था। बट ये लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं है इन लोग का।
रिप्लाई नहीं है। इसीलिए साथियों मैं मेरा डिवीजन में हमारे टीम गुंटूर डिवीजन का आरके अध्यक्ष जी और सचिव जी, ट्रेजरर साहब, सभी साथी मिल के मेरा गुंटूर डिवीजन का सीनियर पीओ को सामने गया था के लिए पूछने के लिए। मेरा सीनियर डिपो सर जी बोला, अरे भाई आप लोग का स्टेशन मास्टर नोटिफिकेशन अभी नहीं दे सकते, ये कोर्ट में है, पेंडिंग में है, इसलिए हम नोटिफिकेशन नहीं रिलीज कर सकते। हम लोग सोचा, थोड़ा दिल पेन हुआ, सोचा अरे इतने साल से हम लोग को कितने अन्याय हो रहे हैं, अधिकार लोग भी ऐसे बोल रहे हैं, हम किसी को बोलना। सोचा इतना राजनीति चल रहा है, हम किसी को बोलते थे भी हमारा बात नहीं सुन रहा है, वो यूनियन वाला भी हमारा बात नहीं सुन रहा है। साथियों इसीलिए मैं ये राजनीति को देख के जो कुछ हमारा पॉइंट्समेंट साथी के लिए करना है सोच के मैं जोनल को गया था। मेरा जोनल हेडक्वार्टर को मैं गया था। वहां पर हमारे जोनल लेवल अधिकारी पीसीओएम प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, उसी समय पर मधुसूदन राव बोल के हमारा ऑफिसर था। ये ऑफिसर को मैं 2020 इसी ईयर में जनवरी 25 में मैं मीट किया। मुझे परमिशन दिया अंजाम के लिए। चार हाफ एन आवर में बात किया। सर को मैं बोला था, सर 4 साल से गुंटूर डिवीजन में एक नोटिफिकेशन भी नहीं है, हम लोग को वन एंड ओनली प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी ओनली मास्टर गाड़ी। सर आप लोग हेल्प कीजिए, इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं रेलवे के लिए, हम लोग को 4 साल से नोटिफिकेशन नहीं है, डिविजनल लेवल राजनीति चल रहा है बोल के मैं समझाया था मेरा पीसीओएम सर को। साथियों छोटा प्रॉब्लम हुआ मोबाइल में, इसीलिए लेट हुआ। कंटिन्यू द लाइव। सो उसी दिन फिर मैं मेरा जोन का पीसीओएम सर के सामने जाके मिलने के बाद एक गार्ड नोटिफिकेशन मिला था, और सेकंड टाइम फिर हम गए थे आरकेपी तरफ से स्टेशन मास्टर नोटिफिकेशन भी मिला है, और आरकेपी तरफ से ईस्ट कोस्ट रेलवे में RSWR में भी हम नोटिफिकेशन लेके आया था। और साथियों पॉइंट्समेंट कैटेगरी को एक हरेसमेंट हुआ तो आरकेपीए क्या किया, किसी को भी हरेसमेंट हुआ तो हमारा आरकेपीए कैसे साथी लोगों को बचाया है। साथियों मेरा डिवीज़न में दुर्गया नाम बोल के एक पॉइंट्समेंट था। यही पॉइंट्समेंट को एक टीसी मैंने हैंडल किया। उसी समय पर हम कितने सपोर्ट किया ये पॉइंट्समेंट साथी को मालूम है। यूनियन वाला मुझे हैरेसमेंट भी किया था उसी समय पर। एक RPF CI भी मुझे वार्निंग दिया था, तुम बड़ा लीडर है क्या बोल के, क्योंकि यहाँ पर उसी समय पर NFIR बंदे इधर है, यूनियन वाला लीडिंग में है, वो कमर्शियल डिपार्टमेंट वाला NFIR से जुड़ा हुआ है। इसीलिए एक पॉइंट्समेंट साथी को अन्याय हुआ तो यूनियन वाला हम लोग को सपोर्ट नहीं किया, बट हमारा आरकेपीए तरफ से हम हेल्प किया, और एक लेडी पॉइंट्समैन को भी हम हेल्प किया था। और एक पॉइंट्समैन को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आरकेपीए क्या क्या किया। साथियों मेरा डिवीज़न में एक पॉइंट्समैन साथी को
वो घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था। उसी समय पर आरकेपीए बंदे, हमारा लीडर्स, अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ कलेक्ट करके हमारा साथी को दिया था। साथियों, आज तक रेलवे बोर्ड में 50 से ज़्यादा रेलवे बोर्ड में लेटर्स हम दिया था आरकेपीए तरफ से। साथियों सोचो एक बार, साउथ से नॉर्थ तक जाने के लिए कितने दूर है, 38 आवर्स जर्नी करके जाना पड़ेगा। जर्नी, एक्सपेंडिचर, लीव्स, हेल्थ, और फिजिकली गए थे हम लोग इधर से। हम व्हाट्सएप में मैसेज डालने वाला नहीं है आरकेपीए, हम फिजिकली रेलवे बोर्ड को गया था। रेलवे बोर्ड में हमारा जो कुछ डिमांड्स है, बर्निंग डिमांड्स है पॉइंट्समैन साथी के लिए, वो डिमांड्स का लेटर्स हम रेलवे बोर्ड को दिया था। और साथियों, मैं सबसे पहले बोला, इंडिया में 4 पॉइंट्समैन एसोसिएशन है। ऐसे एक एक बंदे एक एक एसोसिएशन रख के बैठता तो कुछ नहीं होता। इसीलिए साथियों, आरकेपीए तरफ से सबको बुलाया। मैं बेंगलुरु में एक बड़ा मीटिंग हुआ 2019 में। साथियों, आरआरपीकेओ को बुलाया, एपीजीएम वाले को बुलाया, और आइपमा वाला नहीं आया। सो ये 3 संगठन, आरकेपीए, आरआरपीकेयू, एपीजीएमयू, 3 संगठन बेंगलुरु में ये मीटिंग होने के बाद मर्जी हुआ। अभी देखो साथियों, अभी देश में ओनली 2 एसोसिएशन है, तो आरकेपीए और आइपमा। साथियों, 3 संगठन को एक ही संगठन पर मर्जी किया। सबसे पहले आरआरपीके में कोई बंदे हैं, वो पुरुषोत्तम दास गोटवाल जी और नवीन राठी जी और हमारे बंदे दीपक जी, ये लोग आरआरपीके में काम कर रहे था पहले। आफ्टर बेंगलुरु मीटिंग ये 3 संगठन मर्जी होने के बाद ये आरकेपीए के नाम से अभी पद लिया है, वो भी अच्छा तरफ से अभी नॉर्थ में काम कर रहा है। मेरे अध्यक्ष जी पुरुषोत्तम जी को और नवीन राठी जी को और दीपक जी को, महेश जी को, भूरी सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा है, क्योंकि वो नॉर्थ में बहुत अच्छा काम कर रहा है आरकेपीए तरफ से आज काल में। साथियों, (2019) में हमारा पॉइंट्समैन साथी 3 बंदे। साथियों, 2019 में हमारा पॉइंट्समैन साथी 3 बंदे एक्सपायर हुआ है। चार 5 बंदे एक्सपायर हुआ है। फर्स्ट वन धनशेखर जी, कुर्दा रोड डिवीजन, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 5 तारीख 9 2019 में एक्सपायर हुआ है। और सलीम खान जी, वडोदरा डिवीजन, वेस्टर्न रेलवे में 12/9 2019 में एक्सपायर हुआ है। और श्रवण कुमार जी, बेंगलुरु डिवीजन में 9/10 2019 में एक्सपायर हुआ है। और कुमार स्वामी जी, सिकंदराबाद डिवीजन में 13/10 2019 में एक्सपायर हुआ है। और कैलाश जी, मुंबई डिवीजन में, सेंट्रल रेलवे में 26/10 2019 में मृत्यु हुआ। साथियों, 1 महीना में 3 पॉइंट्समैन साथी सेंटिंग करने का समय एक्सपायर हुआ है। 2 महीने के अंदर 5 बंदे हमारा पॉइंट्समैन साथी एक्सपायर हुआ है। साथियों, इतने एडमिनिस्ट्रेशन का निर्लक्ष्य है वो हमारा। जो कुछ इंसिडेंट्स हुआ, वो इंसिडेंट्स के बारे में आरकेपीए इमीडिएटली एक ब्लैक डे पूरे देश में किया था। और श्रवण कुमार जी एक्सपायर होने के बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप में बोलने वाला नहीं है। फिजिकली मैं यहाँ से साउथ सेंट्रल रेलवे से बेंगलुरु गए थे
शरण कुमार जी एक्सपायर होने के बाद उसी स्टेशन पर मैं विजिट किया। वहाँ पर क्या क्या हुआ, वो कैसे एक्सपायर हुआ, वो पूरा कारण लिया है मैं। उसी दिन श्रवण जी को, वो एक्चुअली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से 1 महीना हुआ वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के आके, वो शंटिंग करने समय वो डर लग गया इनको। वो बाहर आने के समय वो बफर अटैक किया, वो एक्सपायर हो गया। इनका शंटिंग करने के समय शंटिंग जिम्मेदार उधर नहीं है। कम से कम 5 साल से उधर शंटिंग नोटिफिकेशन से नहीं निकल रहा है, और सेफ्टी शूज नहीं है, सेफ्टी हेलमेट नहीं है, ग्लव्स नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा स्टेशन है साथियों। उसी दिन मैं कम से कम टोटली 5 और 6 स्टेशंस को विजिट करके आया बेंगलुरु से। फिर आने के बाद मेरा जीएम ऑफिस को गए थे। उसी समय पर फिर मैं बताया मेरा ऑफिसर लोग को, हमारा पॉइंट्समैन लोग को, सेफ्टी कैटेगरी में काम कर रहे हैं। 1 महीना में 3 बंदे एक्सपायर हुआ, इसीलिए हम ब्लैक डे कर रहे हैं पूरा भारत में। हम लोग को सेफ्टी अलाउंस चाहिए, हम लोग को शूज चाहिए, हेलमेट चाहिए और ग्लव्स चाहिए बोल के मैं निवेदन किया। और आप लोग को मालूम है, आप सभी साथी व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा, 15 दिन के पहले हम लोग को ये मिला है गुंटूर डिवीजन में, और मेरा जोन में भी मिला है साथियों। उसी समय पर आइपमा वाला एक झूठ बात व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा था, हम लोग को रिस्क अलाउंस आ गया, वो राघवे जी लेके आया, हम लोग को ब्लैक डे करने के लिए ये जरूरत नहीं है। आरकेपी क्यों ब्लैक डे कर रहे हैं हम लोग को मालूम नहीं है बोल के एक झूठ बात बोल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट किया, पॉइंट्समैन साथियों को डाइवर्ट करने के लिए। साथियों, मैं एक ही बात स्ट्राइटली बोलना चाहता हूँ आप लोग को। 1 महीने में 3 पॉइंट्समैन लोग मर गया तो, एक्सपायर हुआ तो एक छोटा मोटा काम है क्या? कितने पेन रहते। आज इन लोग को हुआ, कल हम लोग को होते, हम भी एक्सपायर हो सकते। सो इतने निर्लक्ष्य रेलवे में हम पूछना है, बिल्कुल अधिकार लोग को हम पूछना है, जरूरी पूछना है। इसीलिए पूरे भारत में आरकेपी तरफ से ब्लैक डे को अनाउंसमेंट किया, ये बहुत सक्सेस किया है। टोटल इंडिया में ब्लैक डे सक्सेस किया। हमारा वॉइस एक है, हम पॉइंट्समैन साथी एक है बोल के हम दिखाया ब्लैक डे में। ब्लैक डे करने के बाद अभी देखो हम लोग को सेफ्टी आइटम्स मिला है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ आइपमा वालों को, अभी एनएफआईआर से क्या फायदा है हम लोग को। सबसे पहले मैं बोला था आइपमा क्यों रजिस्ट्रेशन किया और आरकेपीए क्यों रजिस्ट्रेशन किया। एनएफआईआर से, एआईआरएफ से हम लोग को कुछ भी फायदा नहीं है, इन लोग से कुछ भी फायदा नहीं है। इसीलिए हम सोच के हमारा आरकेपीए को, आइपमा को ऐसे हमारा सेपरेट एसोसिएशन हम लोग रजिस्ट्रेशन किया। अरे आपको एनएफआईआर जिंदाबाद बोल रहे हैं आइपमा वाले, एआईआरएफ वालों को भी जिंदाबाद बोल रहे हैं, फिर आइपमा से क्या जरूरत है, आइपमा से क्या फायदा है। आप लोग आइपमा को बंद करके एनएफआईआर के पास जाओ, उसमें पद ले लो, एनएफआईआर लेटर से आप लोग आपका डिमांड्स दे दो। और एआईआरएफ को जिंदाबाद बोल रहे हैं, एआईआरएफ के पास जाओ, इन लोग को जिंदाबाद बोलो, उसी लेटर पैड से आप लोग को डिमांड्स दे दो। फिर आइपमा से बंद करो आइपमा को। फिर आइपमा को क्यों रजिस्ट्रेशन किया? सबसे पहले आप बोला ना हम लोग को फेडरेशन से फायदा नहीं है, इसीलिए हम एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन किया, एसोसिएशन को संस्थापक किया। सो हमारा डिमांड्स को हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोलने के लिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, एनएफआईआर लेटर में अपडेटेड आइपमा, एआईआरएफ लेटर्स में अपडेटेड आइपमा बोल के लिख के सभी पॉइंट्समैन को बोल रहे हैं एनएफआईआर को जिंदाबाद बोलो, एआईआरएफ को जिंदाबाद बोलो। ये सही है क्या? थोड़ा दिमाग रख के सोच लो आप लोग।
आरकेपीए के देखो, कभी भी आरकेपीए किसी फेडरेशन और यूनियन के लेटर पैड में अपडेटेड आरकेपीए हम नहीं लिखा है। आरकेपीए हमारा ओन लेटर्स हम रेलवे बोर्ड को दिया था। जो कुछ प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट साथी का, हम डायरेक्टली रेलवे बोर्ड के पास दे रहे हैं, सीनियर डीओएम को दे रहा है, डीआरएम को दे रहा है, जीएम को दे रहे हैं। हमारा लेटर पैड तरफ से हम जा रहा है, किसी यूनियन के साथ हम जा रहे हैं नहीं जा रहा है, किसी फेडरेशन के साथ हम नहीं जा रहा है। साथियों, इतने डबल गेम खेल रहे हैं वो आइपमा को, बिल्कुल हम हटाने हैं सभी जगह से। ऑलरेडी साउथ में इनका एक डिवीजन से भी सपोर्ट नहीं है, वो बिना गेम खेल रहे हैं। इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली वार्निंग दे रहा है आइपमा वाला को। नेक्स्ट टाइम आरकेपीए के बारे में कभी भी मैं व्हाट्सएप में कहाँ भी देखता तो लीगली एक्शन लेते, क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, करने वाला को बारे में कुछ अलिगेशंस कर रहे हैं। आप जो कुछ काम करते तो पॉइंट्समेंट साथी के लिए करो, अच्छा करो, ये भी ठीक है। ये काम करने का छोड़ के ये राजनीति करने का जरूरत नहीं है। ये राजनीति करने के लिए हम एसोसिएशन को संस्थापन नहीं किया। हमारा पॉइंट्समेंट साथी को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एसोसिएशन को संस्थापक किया। पहले हमारे दिमाग रखना है हमारा डिमांड्स पर। आरकेपीए 24/7 पॉइंटमेंट साथी को क्या करना है, पॉइंटमेंट साथी के लिए जो कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, सोच कर हम 24/7 हम लोग काम कर रहे हैं। और साथियों, मैं बोला था सबसे पहले आपको, एक पॉइंट्समैन को एक्सीडेंट हुआ तो हम पैसा दिया है, एक लेडी पॉइंट्समैन को प्रॉब्लम हुआ तो आरकेपीए हेल्प किया था। और फिजिकली हम रेलवे बोर्ड को गए थे, यहाँ से 38 आवर्स जर्नी करके रेलवे बोर्ड को जाके हमारा जो कुछ डिमांड्स है, एक देखो सोचो साथियों, किसी के पास हम पैसा नहीं लिया है। मैं यहाँ से ज़्यादा बार दिल्ली गया, रेलवे बोर्ड को गया मैं। आप लोग फेसबुक में भी देख सकते हैं हमारे आरकेपीए लेटर्स को। आरकेपीए कभी भी झूठ नहीं बोलते। आप लोग आरकेपीए लेटर्स में देखिए, रेलवे बोर्ड का सील है, डेट है, सब कुछ मिलेगा आपको। फेसबुक में भी मिलेगा, यूट्यूब में भी मिलेगा आपको। एक साउथ से जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ को जाने के लिए 38 आवर्स जर्नी करना है। एक्सपेंडिचर पैसा भी जरूरी है। मेरा खुद का पैसा लेके जाके मैं एक रूम लेके खाना खाने के लिए कौन दिया पैसा, छुट्टी खुद का छुट्टी लिया, हेल्थ है, इतने हार्ड वर्क करके हमारा पॉइंट्समैन साथियों के लिए हम लड़ रहे हैं। साथियों, ये सोच के आरकेपीए को सपोर्ट कीजिए। साथियों, बेंगलुरु में ये 3 संगठन को मर्जी करने के बाद आरकेपीए में हमारा पुरुषोत्तम गढ़वाल जी को और नवीन जी को, पूरे नॉर्थ वाले को हम पोस्ट देने के बाद वो भी बहुत अच्छा तरफ से काम कर रहा है। साथियों, रिसेंटली हम हंगर फास्ट किया है। हंगर फास्ट क्या है, हंगर फास्ट क्यों आरकेपीए किया? साथियों, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला को पॉइंट्समैन कैटेगरी को मर्जी कर रहा है। हम कितने फंड दे रहे हैं एनएफआईआर एआईआरएफ को, वो क्या कर रहे हैं? इतने रेलवे बोर्ड डिसीजंस ले रहा है। ये हमारा दोनों डिपार्टमेंट को मर्जी करके हमको ऑलरेडी शंटिंग कैसे करना है, वो हमारा पॉइंट्समैन को काम क्या क्या है, अभी हम लोग को इनिशियल कोर्स में और आरसी में हम लोग को ट्रेनिंग दे रहा है। ये मर्जी होने के बाद हमको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला का काम भी हम लोग को ये भी बताता, वो लोग ये भी सिखाना पड़ेगा हम लोग। साथियों, हमारा पॉइंट्समैन का काम के साथ इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट वाला का काम भी हम करना पड़ेगा। मतलब कभी एक पॉइंट्समैन एक मास्टर को झगड़ा होता, वो क्या बोलते, अरे तुम जाओ जाके वो कीमैन ड्यूटी करो, नहीं तो ट्रक में काम करो, वेल्डिंग करो। ऐसे हम लोग को हैरेसमेंट ज़्यादा होता। ये ब्रिटिश रूल फिर रिपीट होता। और साथियों,
हमको ज़्यादा से ज़्यादा साल से हम लोग को एलडीसी कोटा पॉइंट्समैन कैटेगरी का है, प्रमोशनल कोटा। ऑलरेडी पॉइंट्समैन कैटेगरी में, प्रमोशनल कैटेगरी में, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में कमर्शियल वाला को 10% हमारे एलडीसी कोटा में ऑलरेडी इन लोग को दे रहा है प्रमोशनल कैटेगरी में। बट हम लोग को कमर्शियल डिपार्टमेंट में कुछ भी प्रमोशनल एलिजिबिलिटी नहीं दिया है। ये भी देखा है हम 2019 में भी एक लेटर लिखा है आरकेपी तरफ से, 2020 में भी एक फरवरी में एक लेटर लिखा है हमारा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को भी कमर्शियल डिपार्टमेंट में एलिजिबिलिटी देने के लिए हमारा आरकेपी तरफ से लेटर लिखा है। वो भी आप आरकेपी फेसबुक में देख सकते हैं विथ सील ऑफ रेलवे बोर्ड। साथियों, इसीलिए पूरा देश में सबसे पहले मल्टी स्किलिंग के लिए विरोध किया आरकेपीए। हम विरोध करने के बाद ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन भी हम यही महीना में 8 तारीख को किया और 15 तारीख को स्टेशन मास्टर लोग भी किया था, विरोध किया मल्टी स्किलिंग के बारे में, कैडर मर्जी के बारे में। और साथियों, बाद में हम लोग एक ट्विटर ट्रेंडिंग में भी किया है, सभी साथी को मोटिवेशन किया, दिन रात सबको मोटिवेशन करके एक कैडर मर्जी के लिए विरोध किया था आरकेपीए सबसे पहले। इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं आरकेपीए, कितने पॉइंट्समैन के लिए सोच रहा है, आप लोग एक बार सोचिए साथियों क्या क्या कर रहे हैं आरकेपीए। और साथियों, हमारे अध्यक्ष जी पुरुषोत्तम गोटवाल जी, रेल मंत्री जी को और रेलवे बोर्ड को और एक लेटर लिखा था। आज का काल में कोविड बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, इसी समय पर हम लोग को कुछ भी इंश्योरेंस नहीं है। साथियों, स्टेट गवर्नमेंट वाला को, पारिशुद्ध कार्मिक लोगों को ये सेंट्रल गवर्नमेंट 50 लाख इंश्योरेंस दे रहा है। इसीलिए हमारा अध्यक्ष जी 50 लाख इंश्योरेंस पॉइंट्समैन साथी को और पॉइंट्समैन साथी के साथ सभी सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को भी देने का बिल्कुल जरूरी है बोल के एक लेटर लिखा है। इसीलिए हमारा अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद बोल रहा है। और देखो साथियों, फ्रीजिंग डीए बहुत लफड़ा चल रहा है आज का काल में। देखो फेडरेशंस क्या कर रहा है, ये बोल रहा है पोस्ट कार्ड लिखो, पोस्ट कार्ड लिखो बोल रहा है। पोस्ट कार्ड लिखते तो क्या होता, आप लोग रिकॉग्नाइज्ड वाले हैं। कितने पैसे ले रहा है हमारा एम्प्लॉय से, करोड़ करोड़ पैसा ले रहा है। देखो साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम में हम लोग का अन्याय हुआ, अभी हम न्यू पेंशन एनपीएस में है। रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कितने अन्याय हो रहा है, बट फेडरेशन वाला नहीं देख रहा है, वो चुप के बैठ रहा है। वो फिर बोल रहा है, सबको बोल रहा है ये एक हम लोग को डाइवर्ट करने के लिए 1-2 लेटर लिखेगा, देखो हम लोग ये कर रहा है वो कर रहा है बोल के हमको दिखा रहा है। हम पागल है क्या? सोचो साथियों, कितने अन्याय हो रहा है देश में फेडरेशन वाला से, दोनों फेडरेशन से। और मैं 8 घंटे के बारे में मेन बोलते चाहिए साथियों, ये आरकेपीए का मेन डिमांड 8 घंटे है। ये 8 घंटे के बारे में मैं आपको बताते। सबसे पहले साथियों, रेलवे स्टार्टिंग समय से पॉइंट्समैन कैटेगरी कब स्टार्ट हुआ उसी समय से 2005 तक 12 घंटा रोस्टर है पूरे भारत में। रेलवे एक प्रपोजल लेके आया 2005 में, मेजर स्टेशंस में 8 घंटा देते, वेसेड स्टेशंस मतलब छोटा छोटा स्टेशंस में 12 घंटे करने के लिए दोनों फेडरेशन वाला को बुला के आप लोग क्या बोलते बताओ, हम ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं मेजर स्टेशंस में 8 घंटे देने के लिए, वेसेड स्टेशंस को 12 घंटे देने के लिए बोल के रेलवे बोर्ड एक सजेशन पूछा दोनों फेडरेशन वाला को। ये दोनों फेडरेशन उसी समय पर 12 घंटे करने के लिए हम लोग को समर्थन किया रेलवे बोर्ड को। इसीलिए 2005 में ऐसे करने से हम लोग 12 घंटे में मर जा रहा है। साथियों, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक 12 घंटे हम ड्यूटी कर रहा है। सुबह 1 घंटे हम जल्दी ड्यूटी को निकल रहे हैं, शाम को घर को जाने के लिए 1 घंटे चल रहा है। टोटली 14 आवर्स है
और रेलवे रूल में है 2005 में HOIR रूल में बोल रहा है एक पॉइंट्समैन को 8 घंटे सोने के बाद हम ड्यूटी पे ले रहा है। सो मतलब सोने के समय 8 घंटे है, ड्यूटी 12 घंटे है, 20 घंटे हो गया। सोने का 8 घंटे है, ड्यूटी 12 घंटे है, 20 घंटा हो गया। और घर को जाने के लिए 1 घंटा है, घर से ड्यूटी आने के लिए 1 घंटा है। टोटली 22 आवर्स हो गया। एक दिन में 24 आवर्स रहता, 22 आवर्स इधर ही गया। पर बाकी 2 घंटे में 2 आवर में हम फैमिली को देखना पड़ेगा, बीवी को देखना पड़ेगा, बच्चा लोगों को देखना पड़ेगा, माँ पिताजी को देखना पड़ेगा। हमारा सोशल लाइफ क्या है? हमारा सोशल लाइफ क्या है? सो इतने ही अन्याय हो रहा है। ये दोनों फेडरेशन 8 घंटे क्यों नहीं लाया? कम से कम दोनों फेडरेशन वाला जनरल सेक्रेटरी लोग है, शिव गोपाल मिश्रा जी है और राघवैया जी है। वो 50 कम से कम 30 साल 50 साल से वो दोनों फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी पद में है। वो क्यों हमारा अपॉइंटमेंट साथी के लिए नहीं सोच रहा है? हमारे पास करोड़ करोड़ पैसे लिया इतने साल में, क्यों हम लोग को 8 घंटे नहीं लाया? क्यों हम लोग को ग्रेड पे सिस्टम नहीं लाया? आप लोग सोचो साथियों, आज डिसाइड कर लो। ये फेडरेशन को सम्मत करते ना करते आप लोग सोचो। हमारा आरकेपी तरफ से आप लोग को मैं निवेदन करता हूँ, इमीडिएटली ये दोनों फेडरेशन को बायकॉट करो। इमीडिएटली दोनों फेडरेशन को ये मेंबरशिप बंद करो। साथियों, इसी समय पर और एक अच्छा एक इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ। साउथ वेस्टर्न रेलवे में एक सार है, वो सार का नाम रविंद्र नायडू जी है। वो न्यूली रजिस्ट्रेशन किया एक यूनियन को। हम लोग को स्टार्टिंग समय में आरकेपीए स्टार्टिंग करने के समय में हम लोग को भी रूल्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हम भी स्टार्ट करने के समय वो बहुत अच्छा हेल्प किया था आरकेपीए को। हम 2019 में सबसे पहले पूरा भारत में कोई भी केस नहीं किया 8 घंटे के बारे में। साथियों, हमारा नायडू जी और आरकेपीए दोनों मिलके कर्नाटका हाई कोर्ट में केस किया था 8 घंटे के बारे में। वो न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, फेसबुक में वो कोर्ट दिया था गाइडलाइंस। आप लोग ये पॉलिसी मैटर है, आप लोग जाके रेलवे बोर्ड में चेयरमैन से बात कर लो बोल के हम लोग को सजेशन दिया था। और इसके बाद फिर दिल्ली गए थे मैं और नायडू जी। दिल्ली जाके हम सुप्रीम कोर्ट में केस डालने के लिए सोचा था 8 घंटे के बारे में। बट एज पर कर्नाटका हाई कोर्ट गाइडलाइंस हम बिल्कुल सबसे पहले सीआरबी को एक निवेदन देना है, इसीलिए हम निवेदन दिया है। जो कुछ अन्याय हो रहा है 2005 में, सोचो साथियों 2005 से आज तक कितने साल हुआ? कम से कम 16 और 17 साल हो रहा है। कितने ट्रेन ट्रैफिक हुआ, कितने नया स्पेशल गाड़ी आ रहा है, कितने लाइन डबल लाइन हुआ, कितने लाइन को इलेक्ट्रीफाइड हुआ, कितने काम ज़्यादा हो गया। फिर क्यों 2005 से आज तक रोस्टर को रिवाइज नहीं किया? 12 घंटे से 8 घंटे को रोस्टर को रिवाइज क्यों नहीं किया? ये फेडरेशन वाला कहाँ सो रहा है? सो इतने दिन पूछने वाला नहीं है, इसीलिए वो लोग ऐसे नाटंकी कर रहा है। साथियों, आप लोग का आइस ओपन करो, आज ये पूरा देख लो कितने अन्याय हो रहा है पॉइंट्समैन कैटेगरी को। इसलिए साथियों, हम दिल्ली में हम रेलवे बोर्ड चेयरमैन को ये कितने अन्याय हो रहे हैं। हम 8 घंटे सोने का टाइम दे रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी है, 2 घंटे जर्नी है प्रिपेयर के लिए। टोटली 22 आवर्स हम ऐसे ड्यूटी में जा रहे हैं। और बाकी 2 घंटे में हमारा फैमिली को देखना, पापा को देखना, बच्चा लोगों को देखना, सोशल लाइफ क्या है बोल के हम रेलवे बोर्ड को निवेदन किया और कर्नाटका हाई कोर्ट में निवेदन किया। और इसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC में भी हम कंप्लेंट किया, नायडू जी और मैं। और सेंट्रल लेबर कमिश्नर भी हम कंप्लेंट दिया है नायडू जी के साथ में सामने। और
5 दिन के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रेलवे बोर्ड को एक लेटर दिया है, 8 घंटे के बारे में 4 वीक के अंदर आप लोग रिप्लाई दे दो बोल के एक लेटर दिया है। और सेंट्रल लेबर कमिश्नर श्रम शक्ति भवन से भी हम कंप्लेंट करने के बाद वो सेंट्रल लेबर कमिश्नर सर वो भी रेलवे बोर्ड को एक लेटर भेजा था, ये पनिशमेंट कैटेगरी को 8 घंटे के बारे में आप लोग सोच के हम लोग को रिप्लाई दे दो। बट आज तक रेलवे बोर्ड चेयरमैन कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया साथियों। इसीलिए फिर अभी कोविड चल रहा है, कोविड थोड़ा कम होने के बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट को जाने के भी तैयारी हो रहे हैं आरकेपीए। और इतने काम करने के लिए हमको हेल्प किया नायडू जी को पॉइंट्समेंट कैटेगरी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। इतने सपोर्ट किया और आगे भी आपका सपोर्ट जरूरी है, आपका सपोर्ट चाहिए हम लोग को। और साथियों वेस्ट सेंट्रल रेलवे में कोटा डिवीजन में 8 घंटे आया, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट दीपक जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। कितने हार्डवर्क किया वो आरकेपीए वो कोटा डिवीजन में संस्थापक करने के बाद हमारे दीपक जी का नेतृत्व में ये 8 घंटे मिला है, ये बहुत खुशी का बात है। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस में क्वार्टर्स ठीक नहीं है, ये क्वार्टर्स को कंडोम नहीं कर रहे हैं। ये क्वार्टर्स को ऐसे रखे हम लोग को पॉइंट्समैन साथी को स्टेशन पे ओनली सिंगल ऑफ दे रहा है, रेस्ट भी नहीं दे रहा है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है ऐसे क्वार्टर्स को कंडोम करके पॉइंट्समैन साथी को रेस्ट देने के लिए। और साथियों और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू से आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा डिवीज़न में एक स्टेशन है, स्टेशन का नाम माचरला है। उसी स्टेशन पर गेट में 8 घंटा रोस्टर है, स्टेशन पर 12 घंटा रोस्टर है। 5 साल से उसी गेट पर 8 घंटा चल रहा है। हमारा साथी 8 घंटा पे ड्यूटी कर रहा है। मेरे पुराने हेडक्वार्टर टीआई वो सम्मत दिया 8 घंटा गेट में करने के लिए। अभी एक नया सेक्शन हेडक्वार्टर टीआई आ गया, वो नया सेक्शन हेडक्वार्टर टीआई का नाम वेणुगोपाल है। साथियों उसी स्टेशन पर क्या हुआ, एक्चुअली 8 घंटे के बारे में हम इतने फाइट कर रहे हैं 8 घंटे के बारे में पूरा देश से। वो नया सेक्शन हेडक्वार्टर टीआई क्या किया, उसी स्टेशन पर गेट पे उधर ट्रेन ट्रैफिक थोड़ा कम रहते, गेट वालों को लेके जाके स्टेशन पर 12 घंटे दिया और गेट में विदाउट किया। वो पॉइंट्समैन साथी मुझे कॉल किया, राजू जी इधर बहुत अन्याय हो रहा है, हम लोग को 8 घंटे से 12 घंटे में ड्यूटी डाला, ऐसे मुझे कंप्लेंट दिया था। मैं इमीडिएटली वो कंसर्न एसएस को कॉल किया। मैं सर आप लोग HOST TOC लिख रहे हैं गेट पे, 12 घंटे में आप जो कुछ बोलते तो हम सुनना पड़ेगा, बिल्कुल पॉइंट्समैन साथी बिल्कुल 12 घंटे भी करना पड़ेगा, सुपरवाइजर बात सुनना पड़ेगा। बट आप लोग जो कुछ लेटर दिया क्या एडमिनिस्ट्रेशन से, ये बोला था कुछ लेटर नहीं मिला राजू जी। फिर गेट में हमारा पॉइंट्समैन नहीं है, बट इधर HOST TOC लिख रहा है, काम तो स्टेशन में कर रहा है। वो तो बहुत बड़ा ट्रैफिक गेट है, कोई लारी वाला और कोई दूसरे बंदे आके वो गेट को मार के गया था। वो चार्जशीट किसको मिलेगा, HOST TOC लिखने पॉइंट्समैन को मिलेगा। इसीलिए साथियों मैं बोला था मास्टर जी
और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पर आप भी सुपरवाइजर हैं, आपको भी प्रॉब्लम होता, इसीलिए आप भी ऑथराइज लेटर ले लो। हम जो कुछ गलत किया तो बोलते हमको गलत, तो हमको चार्जशीट देते। एडमिनिस्ट्रेशन गलत किया तो कौन पूछना पड़ेगा। इसीलिए जो कुछ करना है प्रॉपर चैनल में करना है। एडमिनिस्ट्रेशन करना तो वो हेडक्वार्टर टीआई डायरेक्टली स्टेशन मास्टर को फ़ोन करके बोला ये गेट वाला को 12 घंटा दो स्टेशन में ड्यूटी करने के लिए बोला। इसीलिए मैं स्टेशन मास्टर को संपर्क किया। मैं बोला था एक ऑथराइज लेटर बिल्कुल रहना है, हम 12 घंटे करेंगे। बाद में क्या हुआ, वो स्टेशन मास्टर हेडक्वार्टर टीए को कॉल किया, ऐसे ऐसे सीपी राजू कॉल किया, लेटर के बारे में पूछा, ऐसे ये मैटर के बारे में हेडक्वार्टर टीए को बताया था। वही हेडक्वार्टर टीए क्या किया, ये सीपी राजू हम लोग को पूछने वाले हैं क्या, इतना ज़्यादा हो गया इनको, कुचली ज़्यादा हो गया, एक पॉइंट्समैन हमको पूछने वाला है क्या। ऐसे सोच के मुझे टारगेट करके 4 दिन छोड़ के मेरा नाइट ड्यूटी समय गेट को आया था। गेट को आके उसी दिन साथियों मैं गेट क्लोज किया, लाइट भी बंद किया। मैं सही बोलते साथियों, वो झूठ लिख के वो सो रहा है, डोर लॉक किया बोल के मुझे SF11 दिया है। साथियों रात को सांप आ रहा है, गेट के अंदर सांप आ रहा है, वो पॉइजन स्नेक्स आ रहा है, इसीलिए मेरा सेफ्टी के लिए मैं गेट को क्लोज किया। और साथियों अभी डबल लाइन चल रहा है मेरा डिवीजन में, इसीलिए डबल लाइन में नया नया गेट बनाया। उसी गेट पर लाइट बंद नहीं किया तो वो बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो रोड का ट्रैफिक नहीं देख सकते हम, विजिबिलिटी नहीं है, इसीलिए मैं लाइट को बंद किया। अभी मैं डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ आप लोग को, वो अंदर नहीं आया क्योंकि मैं डोर बंद किया और लाइट भी नहीं ऑन नहीं है, लाइट भी बंद है। सो वो आंख से नहीं देख सकते, वो मैं सो रहा है, कन क्लोज है, ओपन है, वो नहीं देख सकते बाहर से। फिर वो कैसे बोलते हैं कंप्लेंट, वो सो रहा है अंदर, इसीलिए मुझे टारगेट करके वो अंदर सो रहा है, डोर लॉक किया बोल के बहुत अन्याय से मुझे एडमिनिस्ट्रेशन टारगेट करके मुझे SF11 दिया था। और वो एक रैंक डिडक्शन करके विदाउट मैं एक्सप्लेनेशन भी नहीं देखा है, मैं एक्सप्लेनेशन दिया था, ऐसे मैं AOM को एक्सप्लेनेशन दिया था। एक्सप्लेनेशन में सर जी मैं पॉइजन सांप आ रहा है अंदर, इसलिए मैं लॉक किया, लाइट को बंद किया, बिल्कुल मैं बंद किया क्योंकि बाहर विजिबिलिटी नहीं है अंदर देखने के लिए, बाहर गाड़ी जा रहा है नहीं है और कोई आ रहा है, हम लोग को विजिबिलिटी नहीं, इसलिए चाहे तो आप भी आओ एक बार देखो रात को 8 घंटे के समय में, इसीलिए मैं लाइट को बंद किया। वो अंदर भी नहीं आया, लाइट अंदर लाइट है तो वो देख सकते, वो सो रहा है नहीं है, सो लाइट बंद है, वो नज़दीक में भी नहीं आया, बट वो कैसे डिसाइड करते हैं। इसीलिए एक फालतू केस, क्योंकि देखो साथियों मेरा काम मैं करके, मेरा ड्यूटी मैं करके नॉर्मली गया तो कोई भी मुझे टारगेट नहीं करते। मैं केवल पॉइंट्समैन साथी के लिए एक स्टेशन में अन्याय हो रहा है, 8 घंटे से 12 घंटे को लेके आया, मैं ये बात पूछा, ये पूछने का राइट्स नहीं है क्या मैं मुझे, हम पूछना कि नहीं, जो कुछ गलत हो रहा है गलत के बारे में क्यों नहीं पूछना, पूछता तो हमको हरेसमेंट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, पूछता तो ऐसे चार्जशीट देता एडमिनिस्ट्रेशन। देखो साथियों कितना अन्याय हो रहा है, कितना ही राजनीति हो रहा है डिवीजन लेवल। साथियों और एक इंसिडेंट आप लोग को मैं बोलना चाहता हूं। और एक स्टेशन मास्टर यहाँ पर, ये मेरा स्टेशन मास्टर, मेरा स्टेशन का SS, वो AIRF बंदे, साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन का डिवीजनल का अध्यक्ष है, वो ऑन ड्यूटी में सो रहा है। साथियों ऑन ड्यूटी में वो सो रहा था, उसी समय पर ये वीडियो एक दूसरे बंदे मुझे लेके आके दिया था। एक्चुअली मैं शूट नहीं किया, मैं ऑन ड्यूटी का रहने समय देखो ये बाहर बंदे हैं, वो बोला भाई आप रेलवे में
कितने सेफ्टी नहीं है। देखो आपका स्टेशन का स्टेशन मास्टर सो रहा है ऑन ड्यूटी में। अरे पब्लिक जाते रहते। अरे कुछ इंसिडेंट हुआ तो, डिरेलमेंट हुआ तो गाड़ी का कौन बचाएगा बंदे को। ऐसे पूछ के सेफ्टी के बारे में मुझे एक वीडियो दिया है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में ट्रोल किया और सीसीआरएस को दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया। क्योंकि डिरेलमेंट होने के पहले एक इंसिडेंट के बारे में मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, सभी पब्लिक को बचाने के लिए। साथियों सोचो, अभी हम ड्यूटी में रहते, हमारे फैमिली भी ट्रेन में जाते रहते, हमको सैलरी क्यों दे रहा है रेलवे? सोने के लिए क्या? चलो ठीक है, उसी दिन पॉइंट्स में नहीं तो वो सो रहा है, उसी दिन पॉइंट्स में नहीं तो क्या होता? बिल्कुल गाड़ी डिरेलमेंट होता। आप भी देखा, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी बुलेटिन्स में भी देख रहा है, वो रेल थ्रू गाड़ी को भी देखा ज़्यादा से ज़्यादा। वो नींद में क्या डालता भी मालूम नहीं इनको। इसीलिए सेफ्टी ऑफ यू में पब्लिक को बचाने के लिए रेलवे के सेफ्टी के बारे में मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया, वो बहुत इन्फ्लुएंस पर्सन है। मेरा एसएस, इनका यूनियन का सपोर्ट है और पॉलिटिकल सपोर्ट है। इसीलिए वो क्या किया, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा सीनियर डीओएम वो केस में इन्वॉल्व होके इनको बचा के मुझे एसएफआई दिया था। एक पब्लिक सेफ्टी के लिए मैं इंफॉर्मेशन दिया। अरे कुछ संगठन होने के बाद, कुछ डिरेलमेंट होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ डिरेलमेंट होने के पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा सेफ्टी के लिए एक इंफॉर्मेशन दिया, तो मुझे अप्रिशिएट करना है एक्चुअली। ये छोड़ के ये यूनियन वाला को बचाने के लिए वो सीनियर डीओएम मुझे एसएफआई दिया था। ये एसएफआई के बारे में भी मैं बहुत फाइट किया, सीनियर डीओएम को नोटिस भी दिया। ऐसे फालतू एसएफआई कभी भी नहीं देना बोल के मैं काउंटर भी दिया था। देखो साथियों, हमारा पैसा खा के यूनियन वाला हम लोग को वार्निंग दे रहा है। ऐसे यूनियन वाला एडमिनिस्ट्रेशन मिलके, दोनों मिलके एम्प्लॉइज को कितने हरेसमेंट दे रहे हैं सोच लो। हम वॉइस रेज किया तो हमारे खंड को बंद करने के लिए, हमारा वॉइस को बंद करने के लिए सोच रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन वाले। सोचो साथियों, इतने अन्याय हो रहा है। और साथियों, नहीं पहनते साथियों, यूनिटी ऑफ पॉइंट्समैन। एक स्टेशन में हम पॉइंट्समैन 5 बंदे रहते, 2 बंदे रहते, और एक स्टेशन में 30 बंदे रहते। पहले हमारा पॉइंट्समैन की यूनिटी नहीं है साथियों। जो कुछ प्रॉब्लम से हम अभी देखो, एक पॉइंट्समैन 7 बजे ड्यूटी का आना है तो वो 5 मिनट लेट हुआ। अरे तुम भी 5 मिनट लेट आ जाओ, क्यों झगड़ा करना? हम लोग झगड़ा करते तो क्या होता? यूनिटी नहीं है। इसीलिए मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले एवरी स्टेशन में हमारा पॉइंट्समैन साथी, हम लोग को यूनिटी चाहिए, यूनिटी ऑफ पॉइंट्समैन। हम लोग को झगड़ा नहीं रहना है। हम सभी साथी एक ही फैमिली है, हम सभी भाई भाई है। और कोंकण रेलवे तरफ से बोल रहे हैं हमारा प्रशांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन में भी हमारा आरकेपीए चल रहा है। आप लोग ग्रेड पे सिस्टम के लिए कंप्लेंट दिया है, हम एज सुन एज पॉसिबल हम आपका एमडी को भी और रेलवे बोर्ड को भी हम निवेदन देता है कोंकण रेलवे में वो ग्रेड पे सिस्टम चेंज करने के लिए। और साथियों, आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, आरकेपीए में
लीडरशिप वाला को मैं सम सजेशंस देने के लिए मैं सोच रहा है। एवरी स्टेशन में, एवरी डिवीजन में, एवरी जोन में अभी आरकेपीए लीडरशिप बन रहा है। एवरी डिवीजन लीडर्स को, एवरी जोनल लीडर्स को मैं बता रहा है, आरकेपीए आज का काल में इंडिया का लीडिंग एसोसिएशन है। बहुत अच्छा नाम है। आरकेपीए को नाम बदला मत ना करना, क्योंकि फंड कलेक्शन का समय कुछ गलत हुआ तो आरकेपीए को बैड नेम आएगा। इसीलिए जोनल अध्यक्ष को, जोनल सचिव लोग को, डिविजनल अध्यक्ष लोग को, डिविजनल सचिव लोग को, आरकेपीए लीडर्स को मैं बता रहा है, जो कुछ करना है सच कर लो। आप लोग कुछ डाउट है तो हमारा सेंट्रल कमेटी है, आप लोग पूछो, सजेशंस ले लो, आरकेपीए को आगे लेके जाओ। और साथियों, कोविड चल रहा है अभी, किसी को नहीं छोड़ रहा है कोविड, पॉलिटिशियंस को लेके जा रहा है, सबको लेके जा रहा है। इसीलिए आप सभी साथी सेफ रहो घर में, और बाहर ज़्यादा नहीं घूमना है, थोड़ा आप लोग सेफ्टी ले लो। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे कंप्लेंट दे रहे हैं, हम लोग को स्टेशन मास्टर नोटिफिकेशन नहीं है, हम लोग को गार्ड नोटिफिकेशन नहीं है, हम लोग को कमर्शियल डिपार्टमेंट है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोल रहा है। बोलने का पहले आपका डिवीजन में आरकेपीए को बॉडी बनाओ, आपका जोन में आरकेपीए को बॉडी बनाओ। आप लोग को हम सेंट्रल कमेटी से लेटर पैड बना के देते, आप लोग आपका डिवीजन लेटर पैड से, आपका जोनल लेटर पैड से, आप लोग को जो कुछ चाहिए आप लिख के, स्टेशन मास्टर को चाहिए तो स्टेशन मास्टर, सेंटिंग मास्टर्स, गार्ड्स, कमर्शियल डिपार्टमेंट, सभी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे आरकेपीए तरफ से आप एडमिनिस्ट्रेशन को पूछ सकते हैं। देखो, माँ को खाना नहीं पूछता तो हमको माँ खाना नहीं देते, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम नहीं पूछता तो हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं देते। इसीलिए हम पहले पूछ रहे हैं, पूछने के लिए हमको एक चैनल चाहिए। इसीलिए आरकेपीए तरफ से आप लोग एक जोनल बॉडीज बनाओ, डिविजनल बॉडीज बनाओ। आपका डिविजनल बॉडीज, जोनल बॉडीज बनाने के लिए और आप लोग को जो कुछ डाउट है हम लोग को संपर्क कीजिए। हमारे नंबर से है आपको फेसबुक में, हमारा टोटल सेंट्रल कमेटी बंदे का, आप लोग हम लोग को संपर्क करो। आप लोग को जोनल बॉडी, डिविजनल बॉडीज तैयारी करो। आप लोग का समस्या के बारे में आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बताओ। और साथियों, थोड़ा बंदे लोग बोल रहे हैं गेट में पानी नहीं है और ऑफ साइड शेल्टर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है बोल रहा है। इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग पहले आरकेपीए को आपका जोन में लेके आओ, आपका डिवीजन में लेके आओ, बाद में आरकेपीए लेटर से आप लोग का प्रॉब्लम्स पूछो, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मेरा अभी देखा आप लोग 12 तारीख मेरा जोन में और एक स्टेशन मास्टर नोटिफिकेशन भी लाया था हम लोग आरकेपीए। इतने कोविड का समय में भी नोटिफिकेशन लाया, मतलब हम पूछा, एडमिनिस्ट्रेशन सुना, दिया। इसीलिए आपका बोलना चाहता हूँ, हम चुप के बैठता तो व्हाट्सएप में मैसेज डालता तो कुछ नहीं होता। 8 घंटा चाहिए, रिस्केलोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे बोल के व्हाट्सएप में बोलता तो नहीं होता। फील्ड में रहना है, घूमना है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाना है। देखो साथियों, मेरे डिवीजन के बारे में बोला, डिवीजन में राजनीति चल रहा है, फिर क्या करना, जोनल के अधिकार लोग को सामने जाना पड़ेगा, जीएम को बोलना पड़ेगा, पीसीओएम को बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा हमारा समस्या के बारे में। और साथियों, और एक निवेदन करता हूं, लास्टली मैं आप सबसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करते हैं आप लोग को, 20 दिन के अंदर हमारा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड में हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब और नेशनल ऑडिटर प्रशांत जी को ये आरोग्य सेतु ऐप में आप किसी कोविड अफेक्टेड पर्सन को मिला बोल के एक मैसेज आया था, वो बहुत डर लग गया। कोविड आ गया, वो क्वारंटाइन में है, 10 दिन कोविड में क्वारंटाइन में है, वो बहुत डर लग गया। बाद में नेगेटिव आ गया, बहुत अच्छा हुआ। और बाद में हमारा सेंट्रल बंदे, हमारा ट्रेजरर साहब मिश्रा जी को भी सेम है, वो भी सेल्फ क्वारंटाइन में है, वो इनको भी नेगेटिव आ गया।
आज का काल में कोविड बहुत ज़्यादा सबको अटैक कर रहा है, इसीलिए आरकेपी तरफ से हम एक डिसाइड किया, जुलाई 1 तारीख से 20 तारीख, ये 20 दिन के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तरफ से जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ और ट्रेजरर साहब का अकाउंट, दोनों अकाउंट से हम 2020 साल को 200 रुपीज़ ओनली हमारा आरकेपी तरफ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 200 ओनली। और किसी को भी ज़्यादा भी दे सकते तो आप दे सकते, 300 दे सकते, 500 दे सकते, कितना भी दे सकते, बट मिनिमम 200 देना है। 200 रुपीज़ को ऑनलाइन पे करना पड़ेगा आप लोग। हम आज शाम को फेसबुक में सभी आरकेपी चैनल्स में हम स्क्रोलिंग करते, आप लोग 200 भेजने के बाद, ऑनलाइन में भेजने के बाद आपका नाम, आपका डिवीजन, आपका जोन, ये पूरा इंफॉर्मेशन एक व्हाट्सअप नंबर देते हैं हम, यही व्हाट्सअप को आप भेजना पड़ेगा। हम 1 तारीख से जुलाई अगले महीना 1 तारीख से 20 तारीख तक फंड कलेक्शन होने के बाद 25 और 30 तारीख हम लोग पूरा डाटा इन्फॉर्मेशन देते, कौन कौन दिया पैसा, इनका नाम क्या है, डिवीजन क्या है, जोन क्या है, कितने दिया, ये बिना इन्फॉर्मेशन देते। और इन्फॉर्मेशन के सामने और किसका अकाउंट में पैसा डाल रहे, मतलब जनरल सेक्रेटरी का अकाउंट में पैसा डाल रहे और ट्रेजरर का अकाउंट में पैसा डाल रहे, ये दोनों अकाउंट का मंथली स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको सबमिट करते, क्योंकि 1 रुपये भी फंड मिसयूज नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि आप कितने डालते पैसा उतने पैसा सभी ग्रुप में, सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में भी हम लोग आप लोग को हम सबमिट करते। और 200 डोनेट करने वाला कभी भी आप लोग, हम लोग आरकेपीए का पदाधिकारी लोग को पूछ सकते, आप लोग का अकाउंट दिखाओ, अकाउंट स्टेटमेंट दिखाओ बोल के आपको राइट्स है, क्योंकि आप 200 दे रहे हैं, 200 कुछ फ्रॉड हो रहा है कि नहीं, आप लोग ऐसे डाउट आ गया तो आप कभी भी आप लोग पूछ सकते जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर को। और साथियों, आप लोग को मैं और एक बात बोलना चाहता हूं, ये फंड कलेक्शन थ्रू ऑनलाइन करने के लिए मेन मुद्दा है, अभी कोविड चल रहा है, रिसिप्ट बुक काट के लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप लोग का स्टेशन में थोड़ा बंदे लोग को ये सोशल ऑनलाइन पेमेंट करने का मालूम नहीं है, इसलिए आपका स्टेशन में सबको बोल के, आपका फ्रेंड्स को बोल दीजिए, आज आपका अगले स्टेशन वालों को बोल दीजिए, ऐसे आरकेपी तरफ से फंड कलेक्शन हो रहा है और डोनेशंस कलेक्शन हो रहा है, हम सभी साथी मिलके और डोनेशन देना है बोल के, किसी को गूगल पे, फोन पे नहीं तो आप ये पैसा लेके ये आरकेपी अकाउंट में डालने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। और ये डोनेशन क्यों कलेक्ट कर रहा है, ये डोनेशन से फायदा क्या है, मतलब ये डोनेशन क्यों कलेक्ट कर रहा है साथियों। और किसी बंदे को देखो साथियों, 200 कौन कौन देगा, इन लोग को ओनली फायदा है, कोई बंदे डोनेशन नहीं करेगा तो इन लोग को फायदा नहीं मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि पैसा अभी एक बंदे पैसा दिया, इनका पैसे लेके जाके हम दूसरे बंदे को नहीं दे सकते, इसीलिए कौन कौन डोनेशन करेगा 200 रुपीज़ इन लोग को मिलेगा। 5 बेनिफिट है, और सबसे पहले है किसी बंदे को कोविड पॉजिटिव आ गया तो हम ये बंदे को, मतलब 200 डोनेशन करते ना, ये बंदे को हम 20,000 रुपीज़ रिलीज करेगा आरकेपी तरफ से। और सेकंड चीज है, कोई भी बंदे को एक्सीडेंट होता, देखो 5 मिनट के बाद क्या होता हमको मालूम नहीं है, इसीलिए कभी भी किसी बंदे को जो कुछ हो सकते। आज आप देखा एक 23 को हमारा बंदे विक्रम राजपूत सिंह को एक्सीडेंट हुआ, इनको मालूम नहीं है एक्सीडेंट होता, इसीलिए इतने इमरजेंसी कंडीशन में कोई रिलेटिव हमको पैसे नहीं देता, हमारे फ्रेंड्स भी पैसे नहीं देता, बट आरकेपीए को आप जस्ट 200 पे किया तो आपका 200 प्लेस में आपको 20,000 रुपीज़ आरकेपीए, आपको जो कुछ एक्सीडेंट ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इमीडिएटली 20,000 रुपीज़ आपको देने के आरकेपीए तैयारी है। और एक बात ये साथियों, आप कोई भी पॉइंट्समैन साथी डोनेशन करने वाला 200 रुपीज़ कंटिन्यूसली 5 महीने सिक में रहता तो ये ऐसे बंदे को, वो फैमिली को
सब्जी खाने के आइटम्स लेने के लिए बहुत मुश्किल होता। इसीलिए ऐसे बंदे को भी हम कंटिन्यूसली 5 महीने सिक में रहता तो भी 20,000 रुपीज़ हम ऐसे प्रॉब्लम रहने पॉइंट्समैन को हम देने का तैयारी है। ऐसे पॉइंट्समैन को हम बचाने के लिए रेडी हैं। और साथियों, कोई बंदे एक्सपायर हुआ, कोई बंदे मर गया और किसी कारण ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी, डिपेंड ऑन फंड्स, हमारा अकाउंट में कितने अवेलेबिलिटी फंड है उतने फंड से। अभी एग्जांपल बोलते हमारे अकाउंट में 5 लाख है, 5 लाख है तो 2 लाख देने के आरकेपीए रेडी है, और नहीं तो 2 लाख है हमारा पास अवेलेबिलिटी फंड है, और 1 लाख हमारा पॉइंट्समैन साथी को देने का तैयारी है। सोचो साथियों, आप लोग दे रहे हैं 200, बट आप लोग को कितना मिल रहा है? कुछ कोविड अफेक्टेड है तो 20,000 मिल रहा है, कुछ एक्सीडेंट हुआ तो 20,000 मिल रहा है, और कंटिन्यूसली 5 महीने सिक में है तो 20,000 मिल रहा है, और कुछ आपको कुछ अनएक्सपेक्टेडली डेथ हुआ तो आप जाने के बाद आपको फैमिली को भी आरकेपीए साथ में है, आपको फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए आरकेपीए रेडी है। आप ओनली 200 दे रहे हैं। थोड़ा बंदे लोग बोलते हैं हमको इच्छा नहीं है, अरे क्यों देते 200? आपका इच्छा है, कोई भी प्रेशर नहीं है यहाँ पर। आप लोग का इच्छा है, किसी को इंटरेस्ट है तो 200 दे दो, बट 200 नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आरकेपीए को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कौन कौन पैसा देते, कौन कौन आरकेपीए को सपोर्ट करते, ऐसे बंदे को बिल्कुल आरकेपीए साथ में रहते। किसी समय पर भी इनको कितने प्रॉब्लम है, आरकेपीए इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी है। साथियों, लास्ट एंड फाइनली मैं बोलना चाहता हूँ, किसी पॉइंट्समैन एसोसिएशन को बिलीव मत ना करना। ये ओनली इंडिया में दोनों ही एसोसिएशन है, ओनली आरकेपीए है। आरकेपीए पॉइंट्समैन हक के लिए लड़ रहा है, 24/7 पॉइंट्समैन साथी के लिए। हमारा अध्यक्ष जी और हमारा नेशनल प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम दास जी, और वाइस प्रेसिडेंट दीपक जी, और गोपी जी, और नवीन राठी जी, शिवप्पा लमाणी जी, और भूषण जी, और प्रशांत जी, और मैं, और सभी साथी मिलके आप लोग के लिए, हमारा पॉइंट्समैन कैडर के लिए हम इतने मेहनत कर रहे हैं साथियों। इसीलिए आप लोग का सपोर्ट बिल्कुल जरूरी है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं तो हम बिना कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए पूरा भारत से पॉइंट्समैन साथी डोनेशन समय में आपका यूनिटी दिखाओ, और एवरी मंथ 1 तारीख और 2 तारीख आप कितने अमाउंट है हमारे अकाउंट में, वो एवरी मंथ आप लोग को अपडेट करेगा, वो फंड है कि नहीं है, मिसयूज है कि नहीं है। और ऑलरेडी 2 बंदे हमारा साथी एक्सपायर हुआ है इसी महीना में। अभी सुभाष जी LJN डिवीजन में एक्सपायर हुआ है, ऑलरेडी उसी डिवीजन पर अभी फंड कलेक्शन हो रहा है। 500 अभी पॉइंट्समैन साथी दे रहा है, उसी फंड कलेक्शन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं वो डिवीजन साथी। इसीलिए यूनिटी चाहिए। पहले हम पहले यूनिटी है तो हम जो कुछ कर सकते, बिल्कुल 8 घंटे मिलेगा, बिल्कुल ग्रेड पे मिलेगा, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले हम लोग यूनिटी में रहना है। ये फेडरेशन वालों को बिलीव मत ना करना, बायकट करो। इसका करोड़ रुपए आज तक दिया है इन लोग का। हम देखो आज कार लिया है, घर बन गया, बहुत अच्छा श्रीमंत बन गया ये लोग। इसलिए हमारा पैसा खा के बहुत अच्छा से एसी में बैठ रहा है। साथियों, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आज से सभी फेडरेशन वालों को आप लोग का चंदा और ये मेंबरशिप बंद करो। हमारा पैसे आपका डिवीजन लेवल फंड आपका डिवीजन में रखो, आपका जोनल लेवल फंड आपको जोनल में रखो। एक वकील को नियम करो, ये वकील के सामने आपका जो कुछ प्रॉब्लम से आप लेके जाओ, ये सॉल्व करो। हमारा प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है तो। हमारा पैसे लेके जाके इनको दिया तो कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, हम किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपका डिवीजन का पैसा आपका डिवीजन के पास रखो, जोन का पास पैसा जोन का पास रखो, और नहीं तो सेंट्रल कमेटी के पास रखो। आपका कभी भी जरूरत है आपका डिविजनल फंड ले लो, जोनल फंड ले लो, आपका प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करो। यही मैं बोलना चाहता हूँ साथियों। इतने 3 साल से आरकेपीए को कितने बंदे सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोल। आगे भी कर लो आरकेपीए को। हमारा
लोग भी बहुत 24/7 सपोर्ट हेल्प काम कर रहे हैं। इन लोग को भी आप लोग का सपोर्ट दीजिए। आप लोग का डिविजन्स में, आप लोग का जोन्स में कितने बंदे हमारे आरकेपी लीडर्स नेता लोग इन लोग का फैमिली को छोड़ के, इन लोग का घर को छोड़ के आप ये लोग भी आपका तरफ से ड्यूटी कर रहे हैं, बट ये पूरा छोड़ के आप लोग के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे बंदे को आप लोग सपोर्ट दीजिए। हमारा नॉर्थन रेलवे में हमारा नवीन राठी जी को सपोर्ट कीजिए। वेस्ट ईस्टर्न रेलवे में हमारा दीपक जी को सपोर्ट कीजिए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में हमारा अध्यक्ष जी पुरुषोत्तम जी को सपोर्ट दीजिए। और साउथ वेस्टर्न रेलवे में हमारे एजीएस हमारा शिवप्पा लमाणी जी को सपोर्ट दीजिए। और मिश्रा जी को ईस्ट कोस्ट रेलवे में सपोर्ट दीजिए। और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन रेलवे में हमारे बंदे प्रशांत जी को सपोर्ट दीजिए। और हमारा बूरी सिंह जी को सपोर्ट दीजिए। और वेस्टर्न रेलवे में हमारा महेश जी को सपोर्ट दीजिए। साथियों, हम सभी साथी मिल के एक यूनिटी से हमारा हक के लिए हम लड़ेंगे। बिल्कुल हमारा हक के लिए हम लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आरकेपी जिंदाबाद, फॉरएवर आरकेपी जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीक में मेरा स्पीच कन्नड़ा में रहते हैं, ये कर्नाटका लैंग्वेज में। आप लोग सेम डेट सेम दिन सोमवार को 11 बजे फिर मेरा लैंग्वेज कन्नड़ा में रहते हैं। सो किसी को कन्नड़ा मालूम है तो आप लोग फिर लाइव देखने के लिए मैं आप लोग को निवेदन करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद साथियों, जय हिंद।